अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, इससे पहले भी हमने कई एपिसोड बनाए जिसमें हमने हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम के बारे में मुफस्सल तौर पर जाना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत शमवील को मबूस फरमाया और बनी इसराइलियों के लिए एक बादशाह को मुकर्रर फरमाया। जब बादशाह को हज़रत शमवील ने मुकर्रर किया तो फिर बनी इसराइलियों का जो रवैया था वो आखिर कैसा था, और साथ ही साथ वो बादशाह आखिर कौन था, ये तमाम बातें आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि ताबूत सकीना जिसको यहूदी आज भी तलाश रहे हैं आखिर वो है क्या। साथ ही साथ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की क़ुव्वत व शुजाअत आखिर कैसी थी। ऐसी बहुत सारी बातों के बारे में आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह वजल हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम के बारे में जो बातें हमने इससे पहले जानी थी उन्हीं बातों के आगे की चंद बातें जानेंगे कि आखिर हज़रत शमवील को जब अल्लाह का हुक्म हुआ कि बनी इसराइल में एक बादशाह को मुकर्रर करो तो फिर उसके बाद बनी इसराइलियों का उस पर क्या रद्द अमल था। हज़रात मोहतरम, मुफस्सिरीन इज़ाम फरमाते हैं कि सिलसिले नबूवत लावी के नस्ल में चली आ रही थी और बादशाह यहूदा की नस्ल से होते थे। जब हज़रत तालूत को बादशाह मुकर्रर किया गया जिसका ताल्लुक बिन्यामीन के नस्ल से था तो बनी इसराइल बिगड़ गए और उनकी इमारत पर तानो तशरीह करने लगे और कहने लगे कि हम इससे इमारत के ज़्यादा हकदार हैं। इनके यानी उन लोगों के उस एतराज़ की एक वजह ये भी थी कि हज़रत तालूत गरीब आदमी थे, उनके पास मालो दौलत की फरावानी नहीं थी। वो कहने लगे कि एक फ़कीर बड़े बड़े उमरा पर बादशाह आखिर कैसे मुकर्रर हो सकता है। हज़रात मोहतरम, नबी ने फरमाया बेशक अल्लाह ताला ने चुन लिया है उसे तुम्हारे मुकाबले में और ज़्यादा दी है उसे कुशादी इल्म में और जिस्म में, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे एक बहुत बड़ा आलिम बनाया है, साथ ही साथ उसको बहुत ताकत व क़ुव्वत अता फरमाई है। हज़रात मोहतरम, कहा जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत शमवील की तरफ वही फरमाई कि बनी इसराइल का जो शख्स इस असा यानी जो असा हज़रत शमवील के पास था उस असा जितनी क़ामत रखता हो, जब वो आपके पास आए बनी इसराइल के मर्द जो है दाखिल होने लगे। यानी हज़रत शमवील ने फरमाया कि मेरे पास जो ये आसा है इसके बराबर जो भी आएगा उसको बनी इसराइल का बादशाह बना दिया जाएगा। आखिरकार कई लोग आए अपना उस आसा के बराबर होने की कोशिश करने लगे, लेकिन उस आसा के बराबर कोई भी नहीं हो सका। हज़रात मोहतरम, अपना कद उस आसा के साथ लोग आते गए और नापते रहे, लेकिन तालूत के अलावा किसी का कद भी उस आसा जैसा लंबा नहीं था। तालूत जब हज़रत शमवील के पास गए तो उन्होंने उसे मसाह किया और बनी इसराइल पर बादशाह मुकर्रर कर दिया और फरमाया कि अल्लाह ताला ने तालूत को तुम पर बादशाह मुकर्रर किया है और उसे इल्म में तुम्हारी निस्बत ज़्यादा कुशादगी दी है, यानी तुमसे बड़ा आलिम तालूत को बनाया है। हज़रात मोहतरम, एक कौल के मुताबिक इल्मी कुशादगी से मुराद मुतलक़े कुशादगी नहीं बल्कि जंगी उमूर में कुशादगी है, और एक कौल ये कि हज़रत तालूत को हर मैदान में बनी इसराइल के दूसरे मर्दों की निस्बत इल्मी बरतरी हासिल थी। यानी हर फील्ड में हज़रत तालूत, जितनी भी इल्मी फील्ड है हर फील्ड में हज़रत तालूत बनी इसराइलियों से आगे थे। इस तरह अलजिस्म से मुराद बाज़ के नज़दीक तवालत में बरतरी है और बाज़ के नज़दीक हुस्न व खूबसूरती में बरतरी है, लेकिन ज़ाहिरी अल्फाज से जो मालूम होता है वो ये कि हज़रत तालूत बनी इसराइल के दूसरे मर्दों के बनिस्बत ज़्यादा आलिम और ज़्यादा खूबसूरत थे। हज़रात मोहतरम, हज़रत तालूत से इल्म व जिस्म में अगर कोई बरतर था तो वो सिर्फ अल्लाह ताला के नबी हज़रत शमवील थे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह ने कुरान में फरमाया वल्लाहु यूती मुल्कहु मन यशा, और अल्लाह ताला अता कर देता है अपना मुल्क, अपनी बादशाहत जिसे चाहता है। वही बादशाह हकीकी है और वही खालिको
मालिक है। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह ताला वुसात वाला, सब कुछ जानने वाला है कि किसको बादशाहत देना है, किसको इल्म व हिकमत देना है, और किसको गुलाम बनाना है और किसको आका बनाना है। हज़रात मोहतरम, आखिर ताबूत सकीना क्या था जिसको उस ज़माने में भी यहूदी तलाश रहे थे और आज भी यहूदी उसको ढूंढते फिरते हैं। हज़रात मोहतरम, इसी तरह कहा उन्हें उनके नबी ने कि उस बादशाह की निशानी ये है कि आएगा तुम्हारे पास एक संदूक, उसमें तसल्ली का सामान होगा तुम्हारे रब की तरफ से, और उसमें बची हुई चीज़ें होंगी जिन्हें छोड़ गए हैं औलादे मूसा और औलादे हारून। उठा लाएंगे उस संदूक को फरिश्ते, बेशक उसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर तुम ईमानदार हो। हज़रात मोहतरम, ये सब कुछ अल्लाह ताला के उस बरगज़ीदा बंदे की बरकत और एहसान इलाही के बदौलत हुआ। अल्लाह ताला ने वो बाबरकत संदूक उन्हें वापस लौटा दिया जिसे छीन कर दुश्मन ले गए थे। यही वो संदूक था जिसके सबब से वो अपने दुश्मन पर फतेयाब होते थे। हज़रात मोहतरम, ये भी कहा जाता है कि उस संदूक में एक तश्त था जिसमें अंबिया अलैहिमुस्सलाम के सीनों को धोया जाता था। एक कौल ये है कि सकीना से मुराद आंधी या तेज़ हवा है। एक तीसरा कौल ये भी है कि सकीना बिल्ली की तरह का एक जानवर था। हालत जंग में जब ये चीखता था तो बनी इसराइल को यकीन आ जाता था कि अब फतह करीब है। इसी तरह और ये भी कहते हैं कुछ लोग कि इस संदूक में उन तख्तियों के टुकड़े थे जिन पर तौरेत लिखी हुई थी, और मन्ना और सलवा का कुछ हिस्सा भी था जो मैदान तीह में अल्लाह के फजल करम से उन पर नाजिल हुआ था। इसी तरह उस संदूक को फरिश्ते उठा कर लाएंगे और तुम उसे अपनी आंखों से देखोगे। यह शमवील ने बनी इसराइलियों को ऐसा कहा, और ये करामत तुम पर अल्लाह की निशानी और मेरी सच्चाई की वाज़ेह दलील होगी और उस शक को दूर कर देगी कि तालूत को बेवजह हम पर हाकिम बनाया जा रहा है। इसलिए फरमाया, इन्ना फी ज़ालिका लआयतल लकुम इन कुंतुम मोमिनीन। हज़रात मोहतरम, यहाँ पर फरमाया गया कि इन तमाम चीज़ों में निशानियाँ हैं तुम्हारे लिए अगर तुम मोमिन हो। हज़रात मोहतरम कहते हैं कि जब इमालिका उस संदूक को छीनने में कामयाब हो गए जिसमें तसल्ली का सामान और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद की बकिया जात थे, और एक रिवायत के मुताबिक संदूक में तौरेत की लिखी हुई तख्तियाँ थी, तो इमालिका ने उस संदूक को अपने एक बुत के नीचे रख दिया जिसकी वो अपनी सरजमीन में पूजा किया करते थे। जब सुबह हुई और देखा तो संदूक बुत के सर पर था। उन्होंने संदूक उठाकर नीचे रख दिया और बुत को संदूक के ऊपर रख दिया। दूसरे दिन फिर संदूक बुत के ऊपर लदा था। जब कई दिन तक यही वाक़या पेश आया तो समझ गए कि अल्लाह ताला को यही मंजूर है। उन्होंने ये संदूक उठाया और एक दूसरे कस्बे में लाकर रख दिया। इसी दौरान उन्हें गर्दन की बीमारी ने पकड़ लिया। जब कुछ अरसा गुजर गया और ये वबा बढ़ती नजर आई तो संदूक को एक बैल गाड़ी में रखकर उसके आगे बैल जोत दिए गए, यानी बैल को हाँक दिया गया और उन्हें आज़ाद कर दिया। यहाँ से कहीं दूसरे मुल्क में उसे ले जाएं ये बैल लोग। कहा जाता है कि ये बैल दरअसल फरिश्ते थे। बहरहाल संदूक बनी इसराइल तक पहुँच गया। वो खुद उसे आता देख रहे थे, जैसा कि उनके नबी ने उन्हें आगाह किया था कि तालूत जो है, तालूत के बादशाह होते ही वो बाबरकत संदूक फरिश्तों की वसासत से, यानी फरिश्ते उसको खुद तुम तक पहुंचाएंगे, फरिश्ते किसी भी शक्ल में हो। बहरहाल ये बात तय है कि ये संदूक फरिश्ते उठा कर ले आए, जैसे कि आयत करीमा से साबित है। हज़रात मोहतरम, अगर पहली सूरत को सही मान लिया जाए तो वो ये भी बैद नहीं, क्योंकि बहुत सारे बल्कि अक्सर मुफस्सिरीन इज़ाम ने इस रिवायत को कलमबंद किया है। हज़रात मोहतरम, इसी तरह सूरह बकरा में है, अल्लाह ने फरमाया, फिर जब उबूर किया उस तालूत ने और उन लोगों ने जो ईमान लाए थे उसके साथ कहने लगे कुछ ताकत नहीं हम में आज जालूत और उसके लश्कर का मुकाबला करने की, यानी अपने आप को उनकी निस्बत कम और कमज़ोर ख्याल करने लगे और कहने लगे कि इनकी तादाद भी हमसे बढ़कर है और वो ताकत में भी हमसे बढ़कर हैं। हज़रात मोहतरम, मगर कहा उन लोगों ने जो यकीन रखते थे कि वो ज़रूर मुलाकात करने वाले हैं अल्लाह से कि बारहा छोटी जमातें गालिब आती हैं बड़ी
जमातों पर अल्लाह के इज़्न से, और अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। हज़रात मोहतरम, उनमें जो बहादुर थे उन्होंने अपने साथियों को साबित कदमी की तलकीन की। इसी तरह अहले ईमान में से घुड़सवार जो कि जंगो जदल और तलवार जनी के मैदान में सब्र करने वाले थे, पुकार कर कह रहे थे कि दुश्मन के मुकाबले में सब्र करो, क्योंकि अल्लाह ताला की मायत यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हमारे साथ है और फतह यकीनी है। हज़रात मोहतरम, जब सामने आ गए जालूत उसके फौजियों के, तो बारगाहे इलाही में अर्ज़ करने लगे, ऐ हमारे रब, उतार हम पर सब्र और जमाए रख हमारे कदमों को और फतह दे हमें काफिर कौम पर। हज़रात मोहतरम, अहले ईमान ने अल्लाह ताला से दुआ की कि मौला करीम हमें सब्र अता फरमाए, यानी सब्र के साथ हमें ढाप दे, जिससे दिलों में करार आ जाए और बेचैनी ख़त्म हो जाए, और उस मैदान जिहाद में हमारे कदम मजबूती से जमे रहे, जहाँ बहादुर एक दूसरे से टकराते हैं और दावतें मुबाज़रत देते नज़र आते हैं। अहले ईमान ने ज़ाहिर और बातिन में साबित कदमी की दुआ की और इल्तिजा की कि उन लोगों के मुकाबले में उनकी मदद की जाए। हज़रात मोहतरम, उसके बाद आखिर क्या हुआ? उसके बाद उन्हीं में से एक ऐसा नौजवान था जिसको दाऊद अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वक़तल दाऊद जालूता वआताहुल्लाहुल मुल्का वल हिकमता वअल्लमहु मिम्मा यशा, और कत्ल कर दिया दाऊद ने जालूत को और अता फरमाई दाऊद को अल्लाह ने हुकूमत और दानाई और सिखा दिया उसको जो चाहा। हज़रात मोहतरम, यह आयत हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की बहादरी पर दलालत करती है और इस बात पर कि दलील है ये आयत कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल करके उसके लश्कर की कमर तोड़ दी और उसकी ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त से उसको दो चार कर दिया। हज़रात मोहतरम, इसी तरह सद्दी कहते हैं, सद्दी यहाँ पर रिवायत करते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने भाइयों में सबसे छोटे थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम कुल 13 भाई थे। हज़रत तालूत ने ऐलान किया कि जो शख्स जालूत को कत्ल करेगा मैं अपनी बेटी से उसकी शादी कर दूंगा और अपने ममलकत अपनी हुकूमत में उसे शरीक ठहराऊंगा, यानी आधी हुकूमत भी उसे दे दूंगा। दरअसल तालूत अपने लश्कर में जंग की तरगीब दे रहे थे और जालूत के कत्ल पर उन्हें उभार रहे थे। हज़रत दाऊद के पास एक गुलेल थी। आप गुलेल के साथ पत्थर फेंकने में काफ़ी महारत रखते थे। जब आप बनी इसराइल के साथ चल रहे थे तो उसी दौरान एक पत्थर ने गुफ्तगू की और कहा कि मुझे ले चलिए क्योंकि मुझे ले चलिए क्योंकि जालूत ने मेरे साथ यानी मेरे ही ज़रिए जालूत को मारा जाना है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर को उठा लिया। उसके बाद यके बाद दीगरे 2 पत्थरों से यही आवाज़ सुनाई दी। आपने उन तीनों पत्थरों को उठाकर जेब में डाल लिया। जब सफ़े तरतीब पा चुकी तो जालूत आगे आया और दावते मुबाज़रत दी और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के मुकाबले यानी जब उसने जंग की दावत दी तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम आगे निकले मुकाबले के लिए। जालूत की जब उस कमसिन बच्चे पर नज़र पड़ी जो कि एक नौजवान बच्चा था तो कहने लगे, वापस चला जा, मैं नहीं कत्ल करना चाहता तुझे और मैं पसंद नहीं करता कि मैं तुझे कत्ल करूं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ठीक है, तू मेरे कत्ल को पसंद नहीं करता मगर मैं तेरे कत्ल को पसंद करता हूं। हज़रत आप अलैहिस्सलाम ने वो तीनों पत्थर यानी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने वो तीनों पत्थर गुलेल में इस तरह रखे कि तीनों एक जान हो गए। फिर ज़ोर से खींचकर उन्हें छोड़ा तो वो पत्थर जालूत के सर में जाकर लगे जिससे उसका सर फट गया। उसके लश्कर ने जब ये मंज़र देखा तो हज़ीमत खुर्दा भाग खड़ा हुआ, यानी वो खौफज़दा होकर वहाँ से भागने लगे। इस तरह अल्लाह ताला ने तालूत से अपना वादा पूरा किया। उन्होंने अपनी बेटी की शादी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से कर दी और उनके हुक्म को भी मुल्क में नाफिज कर दिया, यानी आधी हुकूमत भी उनको अता फरमा दी। इस शुजाअत व बहादुरी पर बनी इसराइल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फरेफ्ता हो गए और तालूत से बढ़कर उनसे मोहब्बत करने लगे। हज़रात मोहतरम, जब जालूत के सामने उस ज़माने के मुसलमान पहुँचे थे तो अहले ईमान ने अल्लाह ताला से दुआ की कि मौला करीम हमें सब्र अता फरमाए, यानी सब्र के साथ हमें ढाप दे जिससे दिलों में करार आ जाए और बेचैनी ख़त्म हो जाए। उस मैदान जिहाद में हमारे कदम मजबूती से जमे रहे जहाँ बहादुर एक दूसरे से टकराते हैं और दावते मुबाज़रत देते नज़र आते हैं। अहले ईमान ने ज़ाहिर और बातिन में साबित कदमी की दुआ की और इल्तिजा
کی کہ ان لوگوں کے مقابلے میں ان کی مدد کی جائے جو ہمارے بھی دشمن ہیں اور مولا تیرے بھی دشمن ہیں، تیری آیات اور نعمتوں کا انکار کرتے ہیں اور انہیں شکر کے لائق نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو شرف قبولیت سے نوازا جو عظیم و قدیر ہے، سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا اور بڑا دانا اور بڑا باخبر ہے، اور انہیں فتح و نصرت سے ان کو دھوکہ ہمچار کیا، یعنی ان لوگوں کو فتح عطا فرمائی، نصرت عطا فرمائی اور ان کو فتح و نصرت سے ہمکنار کیا۔ حضرات محترم، اس کے بعد آخر اس جنگ میں اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے جالوت کو قتل کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام اس جنگ کے فاتح رہے۔ اس کے بعد وعدے کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کو حکومت بھی مل گئی، حضرت طالوت کی لڑکی سے شادی بھی ہو گئی اور آدھی حکومت پہ حضرت داؤد علیہ السلام حکومت کرنے لگے۔ لیکن پھر اس کے بعد جب وہ بادشاہ یعنی طالوت کا انتقال ہوا تو پوری کی پوری سلطنت پر حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہت کرنے لگے، اور پھر ان کے لڑکے حضرت سلیمان ہوئے جو دنیا کے جتنا بھی یہ پوری جتنی بھی بڑی یہ دنیا ہے، دنیا کے ہر حصے پہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہت کی، نہ صرف انسانوں پر، جانوروں پر، شیطانوں پر، جناتوں پر، حیوانوں پر، چرند پرند، ہواؤں، ہر شے پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔